का आवश्यकता नहीं है, कागज में आपके नाम लिखने का आवश्यकता नहीं है, पेपरलेस इलाज मिलता है। ऐसे हर एक चाय बागान के रहने वाले के छोटे छोटे समस्या को समझ करके प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, ये करो, ये करो, ये करो। पिछले फरवरी को, उस समय भी बजट के बाद जब मैं आई थी, और उस समय के सरकार, क्योंकि बैंक अकाउंट्स में कुछ टेक्निकल कारण, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ और नहीं है, किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, उस कारण से बैंक अकाउंट में पैसा भरने का व्यवस्था टूट पड़ी। बैंक में अकाउंट खुला गया था डिमोनेटाइजेशन के बाद, मगर उस अकाउंट में क्योंकि एक आध विषय का कमी थी, उसको उपयोग करने में दिक्कत पाया गया था। इसीलिए उस समय का चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला, उसमें पैसा भरने का जो व्यवस्था उस समय था, उसमें कमियां थी, बहुत सारे लोग को छूट गए पैसा। मगर मैं जिस जोश से उस समय आदेश दिया बैंकों को कि ये सही नहीं है, आप सबको अकाउंट दोबारा ओपन करिए और उसमें जो भी आइडेंटिटी के साथ विषय है वो सब ठीक करिए, ये सब उस समय एकदम जोश से मैं आदेश दे करके चले गए इधर से। मगर मैं आपके सामने, जो आपके वित्त मंत्री जी मेरे नाम लेकर के आप सबको बोले, प्लीज आप उठ करके इनको एक बार हाथ जोड़ करके इनको बधाई देना चाहिए, ऐसे मेरे नाम लेकर के बोले। मैं आज आपके सामने सच्चाई बोलूं, ये व्यवस्था सुधरा इसलिए कि बैंक अधिकारीगण हर एक, पिछले फरवरी के बाद कोरोना हो ना हो, पूरे व्यवस्था को सही किया। आज जिसके कारण 8 लाख आप लोगों का सीधा पैसा मिल रही है, कि बधाई बैंक कर्मी को जाना चाहिए, बैंक अधिकारीगण को जाना चाहिए। वो उस फरवरी के मीटिंग के बाद कुछ भी रुकावट नहीं किया, कोरोना के बावजूद बगीचा के बीच में गए, जहां अकाउंट खोलना है ओपन किया, नया एटीएम किया, नया बैंक के व्यवस्था किया, मोबाइल बैंकिंग का व्यवस्था किया है, और ज्यादा से ज्यादा बैंक मित्र भी नियुक्त करके उनको गांव तक, बगीचे तक पहुंचाया। इसलिए बधाई के पात्र हमारे बैंक कर्मी और अधिकारीगण ही है, मैं नहीं हूं। उनका सहयोगी और बैंक के साथ काम करने वाले असम गवर्नमेंट के अधिकारीगण, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि मन और इच्छा से काम करने वाले सरकार का काम अगर सफलतापूर्ण होना चाहिए, वो होगा तब होगा जब अधिकारीगण भी साथ देते हैं। असम सरकार के अधिकारी और बैंक के अधिकारी सब साथ मिलकर के काम किए, इसीलिए ये सफलता आपको मिल रही है। असम सरकार के हर एक अधिकारीगण को मैं धन्यवाद देती हूं कि ऐसे काम किया है। आज बगीचा के हमारे भाई बहनों को जो सुविधा, डिजिटल सुविधा, मुंबई नगर में, मुंबई शहर में, दिल्ली शहर में, चेन्नई में, बेंगलुरु में रहने वाले, सिटी में रहने वाले लोग को जो पहुंचता है सुविधा, डिजिटल सुविधा, वही मिल रही है आज बागीचा में भी। चाय के बागीचा मुंबई से कम नहीं है, क्योंकि अच्छा बैंक के व्यवस्था आपको भी मिल रही है। पूरे विवरण, जितना पैसा मिल रही है
अकाउंट में सीधा जा रही है। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले और वित्त मंत्री जी भी बोले। डिजिटल करने के कारण बीच में कोई बिचौली नहीं है, दलाल नहीं है, मिडलमैन नहीं है, ब्रोकर नहीं है। सीधा जो पैसा आपको मिलना है वो पैसा आपके हाथ में मिल रही है। यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना है कि टेक्नोलॉजी उपयोग करो। आम आदमी का जेब में जो पैसा जाना है वो पूरे के पूरे उनके पैसा उनके जेब में जाना चाहिए, उसमें कुछ कटौती नहीं होना चाहिए। यही है डिजिटल का उपयोग। प्रधानमंत्री जी का बार बार डिजिटल उपयोग करो, टेक्नोलॉजी उपयोग करो, इसके पीछे यही है रास यही है कि कोई बिचौली मजदूरों का पैसा से कुछ भी ना निकाले, पूरे के पूरे पैसा उनके पास जाना। इस बार के बजट के विषय जिक्र किया गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। प्रधानमंत्री जी का इच्छा था कि चाय बागान में कोई भी और कमी नहीं रहना चाहिए, आप जो भी करना है करना चाहिए। और असम सरकार से भी रिक्वेस्ट आया कि आप बजट के द्वारा हमें पैसा दो। चाय बागान में काम करने वाले महिला और बच्चे के लिए हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसा हमें बजट में घोषणा करो। इसीलिए आपके सरकार जो सर्बानंद जी सोनोवाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का रिक्वेस्ट था, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और बजट में 1000 करोड़ का घोषणा चाय बागान के महिला असम और बंगाल में जो काम करते हैं उनके लिए घोषणा हुआ है। बैंक, असम सरकार और इस पैसा, इन तीनों को सही उपयोग करते हुए आप तक अच्छे सुविधा मिलेगा, ये मेरा पूरा आश्वासन है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो भी असम के लिए मिलना है, हक मिलना है वो भी, और कभी कुछ आपदा हो जाता है उस समय भी जितना पैसा मिलना है भरपूर मिलेगा। अब तक मिल रही है, आने वाले दिन में भी जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसी भी एक राज्य को ऐसे छोड़ते नहीं है। सभी राज्य का डेवलपमेंट होना चाहिए, यही है भारत सरकार के इच्छा और नियति। आज इस चाय बागीचा धन पुरस्कार मेला में मुझे भाग लेने का मौका मिला, उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। कभी भी चाय बागान के बेहतरी के लिए, उन्नत के लिए जो भी काम करना है हम कटिबद्ध है, करेंगे, बिल्कुल आगे भी करेंगे। अभी भी वही वायदा मैं देती हूं आप सबको। और इस मौका में भाग लेने के लिए, इस अवसर में भाग लेने के लिए मुझे मौका मिला, इसके लिए आप सबको और मुख्यमंत्री जी को मैं प्रत्येक मेरा नमन बोलती हूं, धन्यवाद बोलती हूं। जय असम, जय भारत, नमस्कार। वादे नहीं इरादे लेके आए माननीय केंद्र वित्त मंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब हम আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰ এই মঞ্চত আমাৰ মুখ্য অতিথিৰ হাতেৰে 6 গৰাকী হিতাধিকাৰীক এই ধন প্ৰদান কৰা হ'ব। I request our Honorable Union Finance Minister to kindly provide the checks. নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আৰম্ভ কৰিছোঁ কাছাৰ জিলাৰ ডালো চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী শংকৰ ধুবি ডাঙৰ।